नमस्ते दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे भारत ने अपने डिफेंस पे और खर्च करने की जरूरत है, स्पेशली इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी को डेवलप एंड प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा भी और एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर भारत ने ध्यान एंड पैसा दोनों देना चाहिए, और वो है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत सारे फैक्ट्स एंड प्रूफ्स के साथ दुनिया को अपनी कहानी बता रहा था, लेकिन दुनिया भर के मीडिया आउटलेट्स में पाकिस्तान के द्वारा स्प्रेड किया गया फॉल्स प्रोपेगेंडा ही चल रहा था, जिसकी वजह से दुनिया भर में लोगों के माइंड में एक ऐसी इमेज क्रिएट हुई कि भारत एंड पाकिस्तान इक्वल पावर्स है एंड पाकिस्तान ने भारत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, जो हमें पता है कि झूठ है, जो पाकिस्तानी मिलिट्री को भी पता है कि झूठ है, लेकिन दुनिया भर में लोगों के लिए, स्पेशली पाकिस्तानी सिटीजन्स के लिए यही सच है। इसलिए दोस्तों, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में नैरेटिव को कंट्रोल करने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो आइए इस बारे में थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, एंड कोई भी सजेशन हो तो प्लीज फील फ्री टू यूज द कमेंट बॉक्स। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 1, इवेंट्स क्या हुए एंड उसका फॉलोअप कैसे हुआ। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है, और वो ये है कि चांद कितना भी सच बोले या प्रूफ दिखा दे, लेकिन दुनिया उसी चीज पे विश्वास करती है जो उनको दिखता है, और वो भी वो चीज जो उनको सबसे पहले दिखता है। अब आप खुद ही देखिए, जैसे ही भारत ने पाकिस्तान के टेररिस्ट अड्डों पे स्ट्राइक किया, उसके बाद से सोशल मीडिया पे कई सारे वीडियोस पाकिस्तान से इमर्ज हो रहे थे, लेकिन उसके बेसिस पे दुनिया भर की मीडिया हाउसेस ने एक भी प्रॉपर डिटेल आर्टिकल्स नहीं लिखे, एंड जिन किसी मीडिया हाउसेस ने आर्टिकल्स लिखे भी तो उन्होंने ना ही टेररिस्ट लोकेशंस का मेंशन किया एंड ना ही कि किस प्रिसीजन के साथ भारत ने स्ट्राइक किया उसका मेंशन किया। उनके आर्टिकल्स में मोस्टली पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू था एंड पाकिस्तान कैसे रिटेलिएट करेगा वो था। अब अगले दिन जब पाकिस्तान ने एक्चुअल में रिटेलिएट किया बाय सेंडिंग 400 to 500 ड्रोन्स, और वो फेल हो गए ड्यू टू भारत सुपीरियर एयर डिफेंस सिस्टम, फिर भी पाकिस्तानी मिलिट्री एंड गवर्नमेंट के फॉल्स प्रोपेगेंडा के बेसिस पे दुनिया भर के मीडिया हाउसेस ने आर्टिकल्स छापना शुरू कर दिए। चाइनीज एंड टर्किश मीडिया तो ये फॉल्स प्रोपेगेंडा स्प्रेड करने के लिए एकदम फोरफ्रंट पे थे, क्योंकि भारत ने उनके ही मिलिट्री हार्डवेयर को बीट किया एंड वो ये सच को दबाना चाहते थे। लेकिन इनको वेस्टर्न मीडिया का भी साथ मिला, जिन्होंने रिपोर्ट किया कि भारत के मिलिट्री को भी नुकसान झेलना पड़ा है। पाकिस्तान ने भारत के S-400 उड़ा दिए, रफाल्स गिरा दिए एंड व्हाट नॉट, और ये मामला चलते ही गया अनटिल एंड अनलेस जब हमारे आर्म फोर्सेस के DGMO की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने विद प्रूफ्स ये दिखाया कि हमारे बेसिस एंड एसेट्स सेफ है, एंड एज सच उतना नुकसान नहीं हुआ है जितना पाकिस्तान क्लेम कर रहा है। अब दोस्तों, आप एक बात बताओ, अगर आपने कोई न्यूज छापी है जो गलत है, सो आप जरूर उसको फॉलो अप करके दूसरा न्यूज छापोगे ना। लेकिन इन मीडिया हाउसेस ने ऐसा नहीं किया, इन्होंने बस कवरेज ही रोक दी, एंड थोड़े बहुत मीडिया हाउसेस ने अपने आर्टिकल्स के अंदर, हेडलाइंस पे भी नहीं, आर्टिकल्स के अंदर एक दो लाइंस में क्लियर किया कि हाँ, भारत ने पाकिस्तान पे डोमिनेट किया था एंड पाकिस्तान को बहुत से लॉसेस हुए हैं, बट नो मेजर कवरेज फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू, और फॉर दैट मैटर जो सच था वो सारा का सारा लाइमलाइट पाकिस्तान के झूठ को मिला, जिस वजह से दुनिया भर में लोगों के माइंड में पाकिस्तान के स्ट्रॉन्ग मिलिट्री की इमेज क्रिएट हो गई, एंड जिसने एक्चुअली डोमिनेट किया उसकी सीज फायर करने वाले देश की इमेज बन गई, जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लफ से डर गया। जबकि ये केस नहीं है, लेकिन ये बात उन तक पहुंचाए कैसे, और यहीं पे भारत पीछे रह गया। लेकिन इसके बाद भारत ने पीछे नहीं रहना चाहिए, और उसके लिए भारत ने एक्शन लेना चाहिए, और वो कैसे होगा आइए उसे ही देखते हैं। चैप्टर 2, क्लियर कट लॉबिंग करना। दोस्तों देखो, जो वेस्टर्न मीडिया है ना, वो पाकिस्तान की तरफ लीन थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि कोल्ड वॉर के दौरान पाकिस्तान यूएस के कैंप में था, सो आज भी वेस्टर्न मीडिया को पाकिस्तान के प्रति थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर ज्यादा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज हम लोग किसी भी तरह का लेवरेज गेन नहीं कर सकते हैं इन वेस्टर्न मीडिया, क्योंकि अगर आप देखोगे तो चाइना, जिसको सारे वेस्टर्न देश मिलकर हराने के पीछे पड़े हैं, कभी भी वेस्टर्न मीडिया चाइना के अगेंस्ट इतना नहीं लिखता है, जबकि चाइना तो दुश्मन है। लेकिन ऐसा होता क्यों है?
क्योंकि चाइना लॉबिंग मैकेनिज्म का बहुत ही अच्छे से यूज करता है अपना खुद का फॉल्स प्रोपेगेंडा स्प्रेड करवाने के लिए। अब लॉबिंग के लिए लगता क्या है? पैसा, जो चाइना के पास बहुत है, एज इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। इसलिए वो भरपूर लॉबिंग करता है, वेरस भारत उतने लेवल पर लॉबिंग करता नहीं है। या फॉर दैट मैटर जिस तरह से वेस्टर्न मीडिया हमारे बारे में लिखता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमने अभी तक लॉबिंग कभी की ही नहीं होगी। इसलिए सबसे पहला काम तुरंत ही हम ये कर सकते हैं कि टाइम टू टाइम वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स में अच्छे से लॉबिंग शुरू कर सकते हैं और बहुत ज्यादा कर सकते हैं। देखो सिंपल है, लॉबिंग के मामले में हमारे एडवर्सरीज में से सिर्फ चाइना ही हमसे ज्यादा लॉबिंग करने की ताकत रखता है। वेरस अगर आप पाकिस्तान या बांग्लादेश की बात करोगे तो उनके पास इतना फिस्कल पावर नहीं है कि वो हमसे मैच करे इन टर्म्स ऑफ लॉबिंग। सो या एडवांटेज हमें है, और ये करके जो कोल्ड वॉर के टाइम से चला आ रहा है कि वेस्टर्न मीडिया पाकिस्तान की तरफ लीन थोड़ी ज्यादा है, वो भी इक्वेशन को हम तोड़ सकते हैं जस्ट बाय द पावर ऑफ मनी। और हम जो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बने हैं, उसने इतना तो करना ही चाहिए। इसलिए खुद का नैरेटिव स्प्रेड करने के लिए बिंदास पैसे खर्च होने चाहिए। चैप्टर 3, डीडी को ग्लोबल लेकर जाने की जरूरत। दोस्तों देखा जाए तो मुझे ये पॉइंट सबसे पहले रखना था, बट लॉबिंग करने की तरह ये इतना आसान होने नहीं वाला है, क्योंकि डीडी को ग्लोबल लेकर जाने के लिए बहुत सालों की मेहनत लगने वाली है। दोस्तों मैंने पिछले पॉइंट में ही कहा था कि हमें लॉबिंग करनी चाहिए। एज अ स्टार्टिंग स्टेप वो काफी अच्छा है, लेकिन लॉबिंग करते टाइम भी हमें बहुत से रेस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं, स्पेशली जब हम टू मच भारत सेंट्रिक ऑप्टिमिस्टिक नैरेटिव चलाए तो। जैसे कि वेस्टर्न मीडिया जो मोस्टली यूएस कंट्रोल्ड है, वहां से डायरेक्टिव आ सकता है मीडिया हाउसेस को टू रेस्ट्रिक्ट द प्रोपेगेंडा। चाइना से एंटी नैरेटिव का इन्फ्लुएंस आ सकता है एंड व्हाट नॉट। इसलिए इन रेस्ट्रिक्शंस को पार करने के लिए भारत ने खुद का स्टेट रन चैनल दैट इज दूरदर्शन को ग्लोबल लेकर जाने की जरूरत है। इसके लिए भारत सरकार को काफी हैवी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी टू अप इट्स मीडिया गेम। जैसे कि वॉइस ऑफ अमेरिका है यूएस के लिए, ग्लोबल टाइम्स, सीजीटीएन, सीसीटीवी, शिन्हुआ न्यूज एजेंसी है चाइना के लिए, आरटी है फॉर रशिया, डीडब्ल्यू है फॉर जर्मनी, बीबीसी है फॉर यूके एंड वेरियस अदर मीडिया आउटलेट्स फॉर देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज। उसी तरह डीडी होना चाहिए भारत के लिए ग्लोबली। जैसे हम लोग इन मीडिया आउटलेट्स को कोट करते हैं हमारे देश में, ठीक उसी तरह बाकी के देशों में डीडी के कवरेज को भी कोट करना चाहिए। भारत शुड टारगेट दैट काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस वाया डीडी। और ऐसा नहीं है कि हम ये कर नहीं सकते हैं। ऐसा इन्फ्लुएंस जमाने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, फोकस, गवर्नमेंट सपोर्ट एंड पैसों की जरूरत होती है। बस एक बात की देरी है कि गवर्नमेंट को डीडी को ग्लोबल लेकर जाने की इंपॉर्टेंस समझ आ जाए। और एक पॉइंट ये भी है कि डीडी ग्लोबल लेकर जाने से मतलब ये नहीं है कि हमें डीडी न्यूज का इंग्लिश चैनल खोलना है। अगर ऐसा है तो वो तो हमारे पास ऑलरेडी है, लेकिन डीडी को अगर ट्रूली ग्लोबल लेकर जाना है तो हमें पहली बात वहां के रिपोर्टर्स एंड एंकर्स को हमारे पेरोल पे हायर करना पड़ेगा। उस पर्टिकुलर रीजन का ट्रस्ट जीतने के लिए टॉप नॉच ऑथेंटिक एंड ट्रस्टेड कंटेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, टेलर्ड टू दैट पर्टिकुलर रीजन। ना सिर्फ इंग्लिश में कंटेंट डिलीवर करना पड़ेगा, बल्कि उनकी लोकल लैंग्वेजेस में कंटेंट डिलीवर करना पड़ेगा। जैसे कि नॉर्थ अमेरिका एंड यूके में इंग्लिश चल जाएगी, जर्मनी में जर्मन, फ्रांस में फ्रेंच, मिडिल ईस्ट में अरेबिक, जापान में जापानीज, रशिया में रशियन, अफ्रीका में अफ्रीकन लैंग्वेजेस जो होंगे उनमें से, साउथ अमेरिका में स्पेनिश एक्सेट्रा, पूरी तरह से टेलर्ड कंटेंट फॉर लोकल डिलीवरी। और ये उन पर्टिकुलर देशों में फुटप्रिंट बना के ही होगा। इसलिए वी शुड स्टार्ट नाउ। ऑल्सो दोस्तों यहाँ पे बहुत से प्राइवेट मीडिया आउटलेट्स भी है, जैसे कि वी ऑन एंड फर्स्ट पोस्ट, जो एक ग्लोबल चैनल बनने का एस्पिरेशन रखते हैं एंड काम भी कर रहे हैं उसके लिए। तो उनको भी गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलना चाहिए, बिकॉज वो भी हमारा नैरेटिव दुनिया भर में पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। ये सब चीजें करने के लिए हमें क्वालिफाइड मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, जो अपने साथ एक कॉस्ट लेकर आती है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का होने वाला बजट एलोकेशन भी बढ़ाना चाहिए, गिवन दैट कि ये सब स्ट्रेटेजीज पे काम शुरू हो। तो FY25 में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का बजट है अप्रोक्सीमेटली 4,400 करोड़ रुपीस, जिसमें से 2,500 करोड़ रुपीस प्रसार भारती के लिए अलोकेट किए गए हैं। लेकिन ये जो पैसे हैं वो भारत के लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए फोकस्ड है। अब इसी को विद इंक्रीज्ड बजट हमें ग्लोबली लेकर जाना है, बाय कीपिंग ग्लोबल ऑडियंस इन माइंड एंड फीडिंग देम विद इंडियन नैरेटिव टाइम टू टाइम।
सिर्फ एक प्रॉब्लम जो मुझे लग रही है कि वो ये है कि भारत के लोग ही ठीक से डीडी देखते नहीं है, तो बाहर के लोग क्या ही देखेंगे। तो अगर प्लान बन रहा है डीडी को ग्लोबल लेकर जाने का, तो भारत एंड बाहर के लोगों के लिए दोनों जगह थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा डीडी की ऑफरिंग्स को, वरना ये सब वेस्ट हो जाएगा। चैप्टर 4, इंक्रीजिंग द फिंगर्स ऑन कीबोर्ड्स। दोस्तों, जैसे लास्ट वीडियो में इंक्रीजिंग द बूट्स ऑन ग्राउंड, एयर एंड वाटर की जरूरत थी मिलिट्री पावर को एनहांस करने के लिए, ठीक उसी तरह इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में एज हासिल करने के लिए भी लोगों की जरूरत होगी, स्पेशली जो कंटेंट क्रिएट करते हैं। दोस्तों, जैसे मिलिट्री के 3 विंग्स है, दैट इज इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, वैसे ही और एक विंग बनाने की जरूरत है जो इन तीनों फोर्सेस के साथ एक टैंडम में काम कर सके, और वो है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की विंग। दोस्तों, चाइना ने ये विंग अपनी मिलिट्री में ऑलरेडी इंडक्ट कर ली है, यानी कि वो हमसे इस संदर्भ में काफी आगे हो गए हैं। सो हमें भी पीछे नहीं रहना है। दोस्तों, जैसे हम सबको पता है, आज की दुनिया में चाहे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो, कहां पर भी हो, सबसे ज्यादा वॉर जहां लड़ी जाती है वो है सोशल मीडिया। इसलिए ट्रेडिशनल मीडिया आउटलेट से भी आजकल कई ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं सोशल मीडिया का नैरेटिव कंट्रोल करना। अब सोशल मीडिया का जो नैरेटिव होता है वो कंट्रोल करने के लिए कुछ की एक्शंस लेने पड़ते हैं, जैसे कि पहला है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन आउट करो, चाहे मिस इंफॉर्मेशन हो, डिस इंफॉर्मेशन हो या मैल इंफॉर्मेशन हो, यू शुड बी द फर्स्ट वन टू डिलीवर द इंफॉर्मेशन। दूसरा है, भरपूर क्वांटिटी में उसको रेप्लिकेट करो वाया वेरियस यूजर्स। इससे क्या होगा, अगर ये झूठी खबर भी होगी तो भी चल जाएगी, एंड बाय चांस अगर कोई सच खबर भी आ जाए फ्रॉम अपोजिट पार्टी तो वो दब जाएगी ड्यू टू नो ट्रैक्शन। तीसरा है, ट्राई टू प्रोवाइड सम ग्राफिक्स एंड विजुअल्स विद द इंफॉर्मेशन, क्योंकि विजुअल इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा बिकती है। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज ट्राई टू प्ले द विक्टिम कार्ड फर्स्ट। दोस्तों, विक्टिम कार्ड से बेटर चीज नैरेटिव वॉरफेयर में हो ही नहीं सकती, इसलिए सामने वाला विक्टिम कार्ड खेले उससे पहले तुम खुद ही खेल लो, इससे तुम्हें एज मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये सब करने के लिए हमें पूरी की पूरी सेपरेट आर्मी चाहिए होगी ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स, एडिटर्स, सोशल मीडिया मैनेजर्स, कंटेंट क्यूरेटर्स, ट्रेंड एनालिस्ट एक्सेट्रा टू पुट आउट आवर नैरेटिव्स ड्यूरिंग द क्रूशियल मोमेंट्स। एंड माइंड यू कि ये सब सिर्फ इंडियंस एंड इंडिया में ही होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें ऐसी फौज को हर एक इंपॉर्टेंट रीजन में बना के रखनी पड़ेगी ग्लोबली। फॉरेन के कंटेंट क्रिएटर्स को भी पेरोल पे रखना पड़ेगा अगर वहां के कॉमन लोगों तक इन्फ्लुएंस पहुंचाना है। तो जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहां पे एडवर्टाइजमेंट चलानी होगी रिगार्डिंग आवर नैरेटिव, जैसे यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज करते हैं ना इलेक्शन के टाइम, ठीक वैसे ही। एंड ट्रस्ट मी, ये सब आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा कॉस्टली है, लेकिन उतना कॉस्टली नहीं है, इसको बस अच्छे से एग्जीक्यूट करने की देरी है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, आई होप कि आपको मेरे प्रयास कि कैसे भारत खुद का नैरेटिव बना एंड चला सकता है गोइंग फॉरवर्ड इन द फ्यूचर आपको पसंद आया होगा। वैसे देखा जाए तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिससे हम हमारे नैरेटिव वॉरफेयर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन उन सभी पॉइंट्स को एक ही वीडियो में कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैंने उन सभी पॉइंट्स में से जो टॉप के 2 या 3 पॉइंट्स थे उनको इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। अब बस भारत को खुद का नैरेटिव सेट एंड स्प्रेड करते हुए देखने की देरी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मिलते हैं बहुत जल्द, नमस्ते।